जैसा कि हम बहुत सुनते हैं, लोग डिप्रेशन की आत्मा में चले गए और उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। ऐसा कभी भी हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है। हमें उस परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया है। उसने हमारे अंदर अपनी सांस फूकी है, से मुझे राहत नहीं मिलती है, पावर से राहत नहीं मिलती है, पैसों से राहत नहीं मिलती है। तो परमेश्वर जिन्होंने मुझे कोविड से भी बचाया, और मेरी गवाही आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं किस तरह उन्होंने मेरे और मेरे छोटे बेटे को उन्होंने इस कोविड से, डेडली बीमारी से बचाया है और मुझे नया जीवन दिया है। उसी तरह परमेश्वर आज भी हर परीक्षा में मेरे साथ है। एक इंसान होने के नाते मैं गिरती हूँ, चोट लगती है, दर्द होता है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे उठा के फिर से खड़ा कर देता है। हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम गिर जाते हैं, कई बार गिरते हैं, लेकिन हम फिर से, हमारा कोच हमें कहता है यू कैन डू इट, और हम खड़े होते हैं झाड़ के और हम उस गेम को पूरा करते हैं। ये गेम हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट गेम है जो हमें जीना है, अंत तक जीना है और अपने परमेश्वर के साथ जीना है। कि यदि ये लड़ाई मैंने अपने बल पर लड़ी, अपनी शक्ति पे लड़ी, तो मैं ये लड़ाई हार जाऊंगी। लेकिन ये शक्ति परमेश्वर की ओर से जो सामर्थ्य है, यदि मैं उसको थामे रहूं, उनके वचनों को जो जीवित हो जाते हैं ऐसी कठिन समय पे, उनकी वादाओं को जो उन्होंने वादे किए हैं मनुष्य जाति के साथ, इस पवित्र शास्त्र में सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं, और उनको मैं जीवित देखती हूँ फिर, क्योंकि मैं उनको लेके चलती हूँ और तब मैं परीक्षाओं में से जीत के बाहर आती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी परीक्षाएं खत्म हो गई और वो चलती रहेंगी। मैंने कहा ना, जितना मैं वचन में आगे जाऊंगी उतना ही अंधकार की शक्तियाँ मुझे पीछे घसीटने की कोशिश करेंगी। लेकिन भाई बहनों, हमें अच्छे कार्य के लिए कभी नहीं रुकना चाहिए, कभी भी अंधकार में नहीं जाना चाहिए। हमेशा हमें, जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हमारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, उन्हें डर लगने लगता है, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता, कुछ दिख नहीं रहा है। किसी को अंधकार पसंद नहीं है और हमें इसीलिए अंधकार में नहीं जाना चाहिए, वरन रोशनी की ओर जाना चाहिए, ज्योति की ओर जाना चाहिए, और ज्योति हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हैं।